गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अर्थात लेक्चर 4 में आवेश का क्वांटमीकरण का पूरा होल डिटेल्स मिला था। आज हम लेके आए हैं लेक्चर 5। इसमें आपको यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला एक्सरसाइज में मिलेंगे। हम लोग आवेश के गुण में बताए थे, आवेश का कैवेंडिश नियम, आवेश का द्रव्यमान परिवर्तन और आवेश का संरक्षण सिद्धांत। सॉरी, ये दोनों टॉपिक आवेश के गुण में नहीं था, लेकिन ये आवेश के गुण में था, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है ना। मैंने आवेश का गुण में पूरा डिटेल्स मैंने बता दिया था कि जितने भी गुण हैं सबको होल डिटेल्स आगे करके एक एक करके टॉपिक में किया जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा आज लेक्चर 5 में हम जानेंगे 3 टॉपिक: आवेश का कैवेंडिश का नियम, आवेश का द्रव्यमान में परिवर्तन, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। बारी बारी करके हम ये तीनों के बारे में जानेंगे। ये तीनों चीज़ आपको लेक्चर 5 में ही मिल जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको हम लेके चलेंगे आवेश का कैवेंडिश नियम। आवेश का कैवेंडिश नियम, आवेश का कैवेंडिश नियम। दोस्तों ध्यान देंगे, कैवेंडिश एक महान वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा नाइट्रोजन परमाणु का खोज किया गया था। सॉरी, नाइट्रोजन तत्व का खोज किया गया था। फिर से ध्यान दें, कैवेंडिश एक महान वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा नाइट्रोजन तत्व का खोज किया गया था। इनके द्वारा आवेश पर भी तगड़ा अनुप्रयोग किया गया था। इन्होंने आवेश से संबंधित अनुप्रयोग करके इन्होंने आवेश से संबंधित 2 नियम का प्रतिपादन किए थे। इनके नियम के अनुसार ये बताया गया था, समान आवेश मतलब धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ऋण आवेश धन आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये बिल्कुल प्रयोग के द्वारा उन्होंने प्रयोग किए, बताए और उन्होंने नियम को प्रतिपादन किए। लिखेंगे, सर्वप्रथम कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक आवेश से संबंधित अनुप्रयोग किए और उन्होंने 2 नियम को प्रतिपादन किए जो इस प्रकार हैं। पहला नियम था, सजातीय आवेश प्रतिकर्षण या विकर्षण गुण का होते हैं। आकर्षण गुण का होते हैं। एक छत है, इस छत से एक आवेशी चालक को लटका दिया गया है और इसके नज़दीक दूसरा आवेशी चालक पदार्थ को लाया जाता है। इस पर है धन आवेश, इस पर भी है
धनावेश, जिसके कारण इस पर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल आएगा, प्रतिकर्षण या विकर्षण बल आएगा। ठीक है ना। और ये घूमेगा, जैसे ये है ना, ये इस तरफ घूम जाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये स्टेप 1 का आ जाएगा, स्टेप 2 में ये आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये माइनस वाला में भी यही कंडीशन आएंगे, माइनस वाला में भी यही कंडीशन आएंगे, माइनस वाला में यही कंडीशन आएगा, ऐसे घूम जाएंगे। ऋण आवेश पहला चालक हुआ, दूसरा भी क्या है, ऋण आवेश, और दोनों पर लगेगा वही विकर्षण या प्रतिकर्षण बल। स्टेप 2 में क्या होगा, इस पर देंगे हम पॉजिटिव चार्ज, अर्थात ये रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, इसके करीब लाएंगे हम नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज लाएंगे। नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो ये एक दूसरे को करेगा आकर्षित, आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ आकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है ना। और ये एक दूसरे के विपरीत तरफ घूम जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि दूसरे वस्तु को इसके विपरीत गुण वाला रखेंगे, मतलब इस पर ऋण और इस पर कर देंगे धन, सेम गुण आएगा, जो इस पर है उसका भी यही गुण आएगा। ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा। ये भी क्या कर देगा, ये दोनों पर आएंगे आकर्षण बल। ठीक है ना। ये कैवेंडिश का फुल नियम है। इस प्रकार से आप साफ साफ लिख सकते हैं क्या चीज़, प्लस भी ई माइनस भी ई प्रतिकर्षण या विकर्षण, माइनस भी और प्लस भी, और है माइनस भी ई प्लस भी ई माइनस भी ई, ये करेगा आकर्षण। और में देते हैं, इस प्रकार से ये रूल को वो फॉलो करता है। ये सबसे पहले कैवेंडिश द्वारा ये बताया गया था। कैवेंडिश, फिर से मैं बताऊं, कैवेंडिश एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने आवेश से संबंधित अनुप्रयोग किए थे। अनुप्रयोग करने के बाद उन्होंने आवेश से संबंधित 2 नियम को प्रतिपादन किए, और इसे ही बोला जाता आवेश का कैवेंडिश नियम। इनके द्वारा ये बताया गया था, स्वजातीय आवेश प्रतिकर्षण या विकर्षण गुण का होते हैं, और विजातीय आवेश आकर्षण गुण का होते हैं। और इसमें एक्सप्लेन करके साफ साफ बताया उन्होंने, उनके द्वारा बताया गया। एक सिलिंग लिया गया और उसमें एक धागा लाया गया, और उसके बांध करके उसमें एक आवेशी चालक को बांध दिया गया और इस पर धनावेश दिया गया। ठीक इसके बगल में दूसरा आवेशी चालक लिया गया, जो इस पर आवेश है वही गुण वाला आवेश इस पर लिया गया, अर्थात धनावेश। जब इसके करीब लाया तो देखा उन्होंने ये वस्तु
ये वस्तु दोनों के बीच जो एक बल उत्पन्न होता है वह बल होता है प्रतिकर्षण बल या विकर्षण बल। मतलब इसके करीब ये लाते हैं तो ये वस्तु ऐसे घूम जाता है, ठीक है। मतलब इस वस्तु की इसके करीब लाती वस्तु ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे माने ऐसे घूमता है, ठीक है ना। मतलब ये जाना चाहिए था इस बंधा हुआ है, ऐसे घूम जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा, नहीं। तो इससे साफ साफ सिद्ध होता है जो गुण ये प्लस वाला पर होता है वही गुण इस पर माइनस वाला पर भी होता है, जो कि इस पर दर्शाया हुआ है। एक छत है, छत से एक चालक पदार्थ लाया गया, इस पर ऋण आवेश दिया गया और उसके बगल में दूसरा ऋण आवेश दिया गया, ठीक है ना। जब एक दूसरे के करीब लाया तो दोनों में भी वही बल आया जो इसमें आ रहा है। इससे साफ साफ सिद्ध होता है क्या चीज़, प्लस भी ई प्लस भी ई, दोनों में क्या आएगा, प्रतिकर्षण गुण आएगा, ठीक है। दोनों में क्या आएगा, प्रतिकर्षण गुण आएगा, ठीक है, या विकर्षण। उसी प्रकार से माइनस भी दोनों में क्या आएगा, दोनों में भी वही आएगा, प्रतिकर्षण या विकर्षण गुण आएगा। माने ये और ये दोनों स्थिति सेम पड़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा इसका एक्सप्लेन हो गया। और दूसरा क्या, विजातीय आवेश आकर्षण गुण का होता है। बच्चों ध्यान देंगे, एक छत है और इस छत से एक आवेशी चालक लाया गया, उस पर प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज दिया गया। दूसरा भी एक अन्य लाया गया चालक, उस पर नेगेटिव आवेश दिया गया। दोनों आवेश क्या है, विजातीय है। क्या है, विजातीय। ये है स्वजातीय, ये स्वजातीय आवेश है। ये क्या है, विजातीय है, ये विजातीय है, ठीक है ना। ये विजातीय है। विजातीय आवेश जब एक दूसरे के करीब आएगा तो ये इधर चला था, ये ऐसे घूमना चालू कर दिया, मतलब घूमेगा, दोनों आकर्षित हो जाएगा, एक दूसरे के करीब आ जाएगा, क्योंकि ये विपरीत गुण वाला है। विपरीत गुण वाला वस्तु एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक कंडीशन इसमें भी आता है। इस पर पॉजिटिव नेगेटिव रखा गया, इस पर पॉजिटिव रखा गया, जिस कारण इस पर भी क्या आया, आकर्षण। साफ साफ निष्कर्ष आता है, प्लस भी ई माइनस भी प्रतिकर्षण, माने कि अलग अलग होगा, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। माइनस भी प्लस भी माइनस भी दोनों सेम है, यहाँ पर क्या लगेगा, आकर्षण गुण होगा। ऐसे तो मैं बायोलॉजी में पढ़ा था कि भाई आकर्षण प्रतिकर्षण गुण होता है, नहीं, लेकिन ये सजीव निर्जीव में भी ऐसा गुण होता है। ये फिजिक्स के ही टीचर सिर्फ बताएंगे। प्लस प्लस, ठीक है, प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण, माइनस प्लस आकर्षण, ठीक है ना। क्या होता है, हम सजीवों में, मानव में ही हम चल लेते हैं। मानव जिसमें जन्म लेता है, उसका जन्मजात बच्चे जब उम्र में आ जाते हैं, 12 से 13 वर्ष आ जाते हैं, तो क्या होता है, बालक के प्रोस्टेट ग्रंथि से एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये माने बालक का विपरीत होता है, बालिका की तरफ आकर्षित होगा। मतलब लड़की के अंदर पाया जाता है उतना ही उम्र में, 12 से 13 वर्ष में ही क्या होता है, एक हार्मोन का स्रावन होता है। बालक टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करेगा और बालिका में प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का स्रावन होता है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होता है हार्मोन, और जिसके शरीर में जो रहता है वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। सिंपल बात है। चलो मैं सिंपल लॉजिक से समझा रहा हूँ सीधा। सपोज दैट बी से बॉय, जी से गर्ल, एक लड़का है, उसे 2 लड़की से अफेयर चल रहा है। फिलहाल ये लड़की को जानकारी नहीं है, सिर्फ ये लड़का को ही जानकारी है कि हम 2 लड़की के साथ अफेयर चल रहे हैं। जब ये दोनों लड़की को जानकारी मिलता है कि जहां हम पहुंच रहे हैं वहां ये भी पहुंच रहा है, ठीक है, जहां ये पहुंच रहा है वहां ये भी पहुंच रहा है। जब दोनों की जानकारी मिलता है तो दोनों में हो जाता है प्रतिकर्षण, मतलब लड़ाई स्टार्ट होता है, ठीक है ना, झगड़ा स्टार्ट होता है। क्योंकि ये माइनस प्रवृत्ति की, ये भी माइनस प्रकृति की, लेकिन लड़का प्लस प्रकृति का होता है। तो माइनस एक ही जाति में आ रहा है, क्या आएगा, प्रतिकर्षण आता है, ठीक है ना। कुल मिलके हम बॉयज भी दे सकते हैं। सपोज दैट
एक गर्ल है, इसकी हो जाती है अफेयर 2 बॉय से। क्या होता है, जब 2 बॉय से हो जाता है इसकी अफेयर, अभी इसकी जानकारी इसके पास, इसकी जानकारी इसके पास, ये दोनों की जानकारी एक दूसरे से नहीं है। जब दोनों सेम टाइम में पहुंच जाते एक जगह, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस प्लस, ये दोनों में कभी एक दूसरे के पास नहीं आ सकता है। तो नहीं आएगा तो दोनों में आएगा प्रतिकर्षण, मतलब लड़ाई होगा। ठीक है ना। ये सजीव का ये कंडीशन है, लेकिन निर्जीव में भी होता है। ये सिर्फ फिजिक्स के ही एक्सप्लेनर ही बता सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्रकृति में हमें 2 प्रकार के आयन मिलते हैं। ठीक है, एक धन एवं ऋण, ऋण में झगड़ालू, धन में झगड़ालू, ऋण धन में आकर्षण, धन ऋण में आकर्षण, ये दोनों कंडीशन बनते हैं। तो फिर ये नहीं समझना है सिर्फ सजीव में ही होता है, भाई ये तो निर्जीव में भी होता है। ये कैवेंडिश ने सबसे पहले इसके बारे में फुल एक्सप्लेन करके बताया था। बच्चों, आपको कहीं भी यहाँ पर डाउट नहीं होगा, यदि ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर ये जाने वाला कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ यही बता रहा है, इस टॉपिक में मूल बात यही बताया जा रहा है कि क्या होता है, धन आवेश जब एक दूसरे के पास आएगा तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, या ऋण आवेश एक दूसरे के पास आएगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, धन आवेश एक दूसरे के करीब आएगा तो वहाँ आकर्षित हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ऋण और धन एक दूसरे के पास आएगा तो फिर वहाँ पर आकर्षित हो जाएगा। और इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करके हम अपने भौतिक जीवन को इतना मजबूत कर लिया जिसका जवाब नहीं। सपोज दैट धारा 2 तार में प्रवाहित होती है, गर्मी और ठंडी। ठीक है ना। यदि हम चप्पल जूता पहने हुए हैं, ठीक है, तो हमारा शरीर भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव तार को छू देंगे तो वहाँ तो मर तो नहीं सकते हैं, लेकिन झटका आएगा। ठीक है, हाथ पैर टूट के सलामत रहेगा देह, लेकिन चप्पल जूता नहीं पहने रहेंगे तब हमारा शरीर रहेगा क्या चीज़, निगेटिव। और प्लस मेन तार को छू देंगे तो वहाँ पर हो जाएगा आकर्षित। तो वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा आवाज़ भी नहीं आएगा, बोलने की भी कोशिश करेंगे तो भी आवाज़ नहीं आएगी। और क्या होगा, आकर्षण, वो तार क्या कर लेगा, हमें खींच लेगा और कुछ ही सेकेंड में मौत हो जाएगी। ये चीज़ जानकारी होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, आवेश के कंडेंसर मिलने से प्रतिकर्षण होता है, कंडेंसर नहीं मिलेगा तो आकर्षण हो जाएगा। ठीक है ना। ये चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। यदि जानकारी नहीं रहेगा तो फिर विद्युत संबंधित अनुप्रयोग करेंगे तो हमें तरह तरह की समस्याएं झेलना पड़ सकता है। ठीक है ना। इसलिए कैवेंडिश साहब इस चीज़ को पूरे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। ये कैवेंडिश का क्या हुआ, रूल्स हुए। अब हमारा टॉपिक आगे बनेगा आवेश के द्रव्यमान में परिवर्तन। ओके, अगले टॉपिक के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आवेश के द्रव्यमान में परिवर्तन, अंग्रेजी इसका होगा चेंजिंग ऑफ मास इन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन्स है IIT लेवल से, GE लेवल से, मेन एडवांस नीट के लेवल से। ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों ध्यान देंगे, दुनिया में जितने भी वस्तु होते हैं सब में द्रव्यमान होता है, सभी में आयतन होते हैं। उसको हम छू सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वे सब के सब वस्तु कहलाती है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। परमाणु के अंदर भी कण पाए जाते हैं जिसे मौलिक कण कहा जाता है। ये मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इसके भी द्रव्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर भी द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन पर भी द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन पर भी द्रव्यमान होता है। हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन को ही लेकर, क्योंकि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं आवेश की संकल्पना, आवेश की कॉन्सेप्ट जो होती है, आवेश की अवधारणा जो होती है,
वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ही हम लेके चलेंगे। जब कोई बैटरी चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन बैटरी में जमा होती है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर होते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान होते हैं वहाँ E बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको हम लिख सकते हैं ME बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 kg। M मैंने द्रव्यमान, E मतलब किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है ना। सीधी बात, जब किसी वस्तु पर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होगा उस वस्तु का द्रव्यमान उतना घट जाएगा, ठीक है। सपोज दैट किसी वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो उस वस्तु पर द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना द्रव्यमान होगा उतना द्रव्यमान उसकी बढ़ जाएंगे। एग्जाम में पूछ देते हैं, IIT में पूछते हैं, जी मेंस पूछते हैं, कोई वस्तु है, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं या इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करती है तो उसकी द्रव्यमान होगी, उसकी द्रव्यमान ये होगी कि द्रव्यमान वो बढ़ जाएगी, अर्थात उसकी द्रव्यमान में अधिकता हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर अधिकता होगी। दो इलेक्ट्रॉन आएगा, दो इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान के बराबर में अधिकता होगी। तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर में उसकी अधिकता होगी। इसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन वो त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उसके द्रव्यमान घटेंगे। दो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, दो इलेक्ट्रॉन के बराबर में उसके द्रव्यमान घटेंगे। इस प्रकार से हम साफ साफ कह सकते हैं, जब बैटरी की चार्जिंग मोड होती है तो उसके द्रव्यमान बढ़ते हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसके द्रव्यमान घटते हैं। तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सपोज दैट ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये अभी उदासीन है, इसकी द्रव्यमान अभी m है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये जब त्याग करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी और यहाँ VE मतलब नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इसकी द्रव्यमान ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि ये त्याग कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, त्याग कर रहा है, इसकी द्रव्यमान घट रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसकी द्रव्यमान बढ़ रहा है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसकी द्रव्यमान बढ़ेगा। दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इतना द्रव्यमान इस पर बढ़ेंगे। तीन आ रहा है, तीन से इसी प्रकार से n आएगा तो n रूप से ये बढ़ेगा, ठीक है ना, इसमें n रूप से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके द्रव्यमान को हम m' से संकेत करते हैं। सपोज दैट दूसरा है, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग ही करता है, ठीक है, ये सॉरी ग्रहण करता है, ठीक है ना, ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद क्या होता है, जैसे ही ग्रहण करेगा, इस अवस्था में ग्रहण करने के बाद क्या हो जाएगा, ग्रहण जब करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी द्रव्यमान घट जाएगी, ठीक है, इसकी द्रव्यमान क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसकी द्रव्यमान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इस अवस्था में। इस प्रकार से अब साफ साफ लिख सकते हैं, क्या चीज़, साफ साफ हम लिख सकते हैं m' बड़ा है m से, ठीक है ना, और ये m बड़ा है m" से। सॉरी, मैंने पिछले बार बताया था, अभी पीछे बैक फिर से एक बार देख लेते हैं। ये जो वस्तु है, ठीक है ना, ये वस्तु अभी उदासीन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग कर देगा, दूसरा वस्तु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो त्याग करेगा तो यहाँ इस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, अधिकता होगी।
यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो यहाँ पर उत्पन्न होगा ऋणावेश। तो इसका द्रव्यमान इससे अधिक होगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब ये वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करेगा, तो ये ग्रहण करेगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा। जब घटेगा तो इस अवस्था में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस अवस्था में इसका द्रव्यमान अधिक हो, इसका द्रव्यमान कम होगा। अब साफ साफ हम ये संबंध लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान वृद्धि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। ठीक है। n माइनस में n संख्या में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन गुने एक इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान, इसको हम लिख सकते हैं -n गुना me। इसको वैसे भी लिख सकते हैं। me का द्रव्यमान क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से द्रव्यमान में कमी बराबर, कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज होगा। n संख्या में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन गुने एक इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान हो जाएंगे। अब इसको लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं +n गुना me, +n गुना, फिर यहाँ लिख सकते हैं द्रव्यमान में अंतर भी बोल सकते हैं, इसको द्रव्यमान में परिवर्तन भी बोल सकते हैं। इसीलिए द्रव्यमान में अंतर या परिवर्तन बराबर, परिवर्तन को हम डेल m कहेंगे +-n गुना me। डेल m बराबर +-n me हमारा क्या हुआ फॉर्मूला। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल m बराबर +-n गुना 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या हो गया? द्रव्यमान में परिवर्तन की दर। फिर समझ लो, ये उदासीन कोई क्या है? वस्तु हुआ। ये वस्तु जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण, इस पर होगा ऋण आवेश। इसकी द्रव्यमान अधिक होगी, इसकी द्रव्यमान कम होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, इसकी द्रव्यमान बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? ग्रहण करेगी, इसकी द्रव्यमान बढ़ जाएगी और इसकी द्रव्यमान घट जाएगी। घटेगी तो इस पर आवेश उत्पन्न होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव उत्पन्न होगी। इस प्रकार से लिख सकते हैं m डैश बड़ा है m से, m डैश बड़ा है m डबल डैश से। ठीक है ना। द्रव्यमान वृद्धि बराबर, ठीक है, द्रव्यमान वृद्धि, इसकी द्रव्यमान बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ये त्याग करता है, ये ग्रहण कर रहा है। इसीलिए -n संख्या में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन गुने एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, n वैसा रहा और एक इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान को m e से इंडिकेट करते हैं। me बराबर क्या होता है? वैल्यू बैठाया गया इसी प्रकार से कमी में। ठीक है, माइनस पॉजिटिव। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा आ जाएगा वैल्यू। ठीक है ना। फाइनली व्यंजक हमारा आ जाएगा, पूछेगा कि द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर क्या होता है? तो डेल m बराबर +-n इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये वैल्यू होता फाइनली। ये आप फॉर्मूला कहेगा तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? आवेश के द्रव्यमान में परिवर्तन का ये फॉर्मूला हो जाता है। न्यूमेरिकल में ही काम आएंगे। ठीक है, बताए जाएंगे फिर इस पर न्यूमेरिकल भी। अब हमारा अगला जो होगा, अगला टॉपिक हम लेके चलते हैं। इसी वीडियो में पूरा आपको तीनों टॉपिक मिल जाएंगे। अब हम बताने वाले हैं आवेश के संरक्षण सिद्धांत। आवेश के क्या पढ़ेंगे?
संरक्षण सिद्धांत। ठीक है ना। अब हमारा टॉपिक हो जाएगा आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बिहार बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के हिसाब से है ये 2 अंक स्तरीय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से समझेंगे। अंग्रेजी इसका क्या होगा? इसका अंग्रेजी होगा कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सीधी समझ लो बच्चों, दुनिया में किसी भी चीज़ को ना तो हम निर्माण कर सकते हैं ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसको कर सकते हैं तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ओनली वन स्टेटमेंट को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है ना। कोई भी चीज़ दुनिया में नष्ट नहीं होता है, कोई भी चीज़ दुनिया में उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी चीज़ दुनिया में निर्माण नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, वो अपनी अवस्था को चेंज करता है। ठीक है। आवेश में होगा, आवेश का होगा, कार्य ऊर्जा का होगा, कार्य ऊर्जा का होगा, जिस चीज़ में होगा उसका चला जाएगा। ये संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का मतलब क्या होता है? सीधे डायरेक्ट कि वो नष्ट नहीं होता है, ना ही वह निर्माण होता है, सिर्फ वो बदलता है। ठीक है ना। आवेश लिखता हूं मैं, बिलगित निकाय में किसी प्रक्रिया में नेट आवेश किसी प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश तथा प्रक्रिया के बाद नेट आवेश बराबर होते हैं, मतलब अचर होते हैं। अर्थात आवेश को नष्ट या निर्माण नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे ही आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश बराबर प्रक्रिया के बाद नेट आवेश। नहीं चेंज होता है, सेम रहता है। इसको हम गणितीय रूप में लिखेंगे कुल सिग्मा क्यू आई, मतलब कि प्रक्रिया के पहले बराबर प्रक्रिया के बाद। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आई मतलब होता है इनिशियल, जो प्रक्रिया के पहले। ठीक है। एफ मतलब फाइनल, जो प्रक्रिया के बाद। ठीक है ना। तो कुल मिलके जान लो भाई, प्रक्रिया के पहले नेट आवेश और प्रक्रिया के बाद नेट आवेश एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात नियत रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, एक ही जैसा रहता है।
आवेश का संरक्षण सिद्धांत का ये गणितीय रूप है, लिखेंगे इसे आवेश के संरक्षण सिद्धांत का गणितीय रूप कहते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। सपोज दैट ये सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ये क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है, ये त्याग करता है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये ग्रहण करता है इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये प्रक्रिया के पहले हुआ, ये प्रक्रिया के पहले है, ठीक है। अभी प्रक्रिया के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा NaCl। यहाँ तक कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश है ही नहीं, नियत है। कुल मिल के भाई इतना ही जानो, अब सीधा सीधी ठेठी हमको अब समझना है। गांव घर की भाषा में, ग्रामीण भाषा में समझते हैं। हम 1 रुपया आपको दे रहे हैं, आप 1 रुपया ले रहे हैं। यह रुपया का लाभ हानि कहाँ हुआ, इसमें रुपया क्या लॉस हुआ। रुपया तो एक प्रकार का माध्यम बना हुआ। रुपया लो, सामान खरीदो, चाहे खाने वाला, पीने वाला, रहने वाला, कपड़ा, सोने वाला, पहनने वाला, कुछ भी, तो अपनी हुलिया चेंज कर सकते हैं, अपनी अवस्था बदल सकते हैं। अधिक पैसा रहेगा आप हर चीज़ बदल सकते हैं, कम पैसा रहेगा तो उससे भी खराब चीज़ आपको सामने दिख सकता है। तो क्या इसमें पैसा क्या हुआ, पैसा ना नष्ट होता है ना ही निर्माण कर सकते हैं उसको हम उसकी सहायता से अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। इसमें निर्माण नहीं होता है कोई चीज़, ना ही नष्ट होता है, ठीक है ना। देखो भाई सोडियम क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का ही आवागमन है, इलेक्ट्रॉन ये त्याग करता है, ये ग्रहण कर रहा है नहीं। तो बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वो आवेश आया, नष्ट कहाँ हो रहा है, ये त्याग किया तो इस पर धन, ग्रहण कर रहा है इस पर ऋण, नहीं, प्रक्रिया के पहले है। लेकिन वही जब त्याग ग्रहण होने के बाद यहाँ आवेश कुछ नहीं बचेगा, प्रक्रिया के बाद बात क्या हो जाएगा, जीरो, संरक्षित है। फिर ये दोनों टूटेगा तो फिर क्या होगा, धन एवं ऋण फिर उत्पन्न होगा, मतलब कि आएगा, उत्पन्न कहाँ होगा, आएगा। तो ये रोटेशन ये चलते रहता है, प्रकृति में ये हमेशा ये रोटेशन चलता रहता है, कोई चीज़ नष्ट नहीं होता है। ऐसा होगा तो प्रकृति खत्म हो जाएगा। पता चलता है एक इलेक्ट्रॉन हम नष्ट कर दिए, खत्म हुआ, दूसरा भी नष्ट हो, धीरे धीरे नष्ट होते होते पता चला प्रकृति में हर चीज़ नष्ट ही हो जाएगा, उत्पन्न ही नहीं होगा। तो पता चलेगा दुनिया बचेगा, भाई दुनिया नहीं बचने वाला है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम साफ कह सकते हैं प्रकृति में ये लॉजिक समझना पड़ेगा बच्चों कि कोई भी चीज़ को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं, कोई चीज़ को निर्माण भी नहीं कर सकते हैं, बट उसकी अवस्था को हम परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करेंगे तो दुनिया साफ खत्म हो जाएगा, साफ समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें देखते हैं प्रक्रिया के पहले कितना रहता है क्या चीज़, कुल धनावेश 1 है, 1 हुआ। कुल ऋणावेश 1 है। कुल आवेश धन और ऋण 2 हो जाता है, नहीं। उसके बाद नेट आवेश क्या हो जाएगा, नेट आवेश प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रक्रिया के पहले कुल धनावेश 1, प्रक्रिया के बाद क्या है, 1 धनावेश प्रक्रिया के बाद 0, नहीं। कुल ऋणावेश प्रक्रिया के पहले 1, ठीक है ना, प्रक्रिया के बाद कुछ नहीं, 0। कुल आवेश प्रक्रिया के पहले धन एवं ऋण 2 हुआ, लेकिन प्रक्रिया के बाद कुछ नहीं है, 0। कुल नेट आवेश, ठीक है, प्लस माइनस दोनों मिल जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, बात हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0। हर अवस्था में प्रक्रिया के बाद क्या आ रहा है, 0, मतलब बात नियत है। दुनिया में कोई चीज़ को नष्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात आवेश ना नष्ट होता है, निर्माण होता है, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। नोट में हम लिख सकते हैं
नोट में हम लिख सकते हैं, नोट में हम क्या लिखेंगे, कुल धनावेश, कुल ऋणावेश तथा आवेशों की संख्या संरक्षित हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलने वाला है इसमें। ठीक है, ये क्या हुए, आवेश के संरक्षण सिद्धांत के कंडीशन है। ठीक है ना, फिर से बच्चों समझते हैं बेलगित निकाय। बेलगित निकाय के बारे में जान लो। बेलगित निकाय का मतलब हुआ वह क्षेत्र जहां बाहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, माने बाहरी क्षेत्र का प्रभाव ना पड़े, बाहरी क्षेत्र से ये मुक्त रहे। नहीं, वह क्षेत्र जहां बाहरी क्षेत्र का कोई प्रभाव ना रहे वह बेलगित निकाय होता है। बेलगित निकाय में किसी प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश और प्रक्रिया के बाद का नेट आवेश क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, अर्थात साफ साफ बोल सकते हैं आवेश को नष्ट निर्माण नहीं कर सकते, इसे एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ हम बदल सकते हैं। इसे आवेश का क्या कह सकते हैं, संरक्षण का सिद्धांत या संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना, प्रक्रिया के पूर्व नेट आवेश और प्रक्रिया के बाद का नेट आवेश हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के बराबर। इसको संकेत इस प्रकार से दिया जाता है, इसका संकेत ये सिग्मा कुल नेट आवेश, कुल। ठीक है, ये प्रक्रिया के बाद का नेट आवेश आ जाएगा। इसे आवेश के संरक्षण नियम सिद्धांत का गणितीय रूप कहते हैं। ठीक है ना, ये समीकरण दिया गया है। ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, ये क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, प्रक्रिया के पहले एक धनावेश एक ऋणावेश है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है इसलिए एक धनावेश होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसलिए एक ऋणावेश होगा प्रक्रिया के पहले। प्रक्रिया के बाद ये निरस्त कर देता है, निरस्त करने के बाद ये एरिया क्या हो जाता है, यहाँ पर कोई आवेश नहीं, जीरो हो जाता है। अब फाइनली इसका हम एक पैटर्न में चार्ट में लिख चलते हैं। चार्ट में इसका क्या आएगा, इसमें चार्ट में यह आ जाएगा कि इसमें जब पूछा जाएगा पूरे प्रोसेस में, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ले जाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें कुल धनावेश कहेगा तो एक है, प्रक्रिया के बाद कुछ नहीं, आवेश नहीं है तो धन ऋण क्या रहेगा, आवेश नहीं है तो धन ऋण कहाँ से आएगा। कुल ऋणावेश एक है, प्रक्रिया के बाद कुछ भी नहीं है। कुल आवेश धन एवं ऋण 2, प्रक्रिया के बाद कुछ नहीं, जीरो है। नेट आवेश दोनों प्लस में मिल गया, बात खत्म, जीरो हुआ। साफ साफ आ रहा है बच्चों, क्या चीज़, आवेश को नष्ट निर्माण नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आप इस वीडियो में सीखे हैं 3 टॉपिक। ठीक है ना, 3 टॉपिक में है ये कैवेंडिश का नियम, आवेश का कैवेंडिश नियम, उसके बाद आवेश का संरक्षण सिद्धांत हो गया, उसके बाद आवेश के द्रव्यमान में परिवर्तन का टॉपिक है। ये तीनों टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये तो बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, ये 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन टाइप में उठा के पूछ सकता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से इस चीज़ को यदि आप समझते हो तो फिर आपका नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, माइंड भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि नॉलेज भी आ जाएंगे और आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे और बेहतर परिणाम भी हासिल कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।